93% वर्कफोर्स नॉन गवर्नमेंट सेक्टर में है, नॉन पीएसयू सेक्टर में है, मतलब प्राइवेट सेक्टर में है। तो ये 93% लोग ध्यान से सुने। लो प्राइस स्ट्रेटजी के चलते हालात लगातार खराब ही होने हैं। धरती पर जब तक प्राइवेट सेक्टर है, अब वह आने वाले समय में लगातार खराब ही होगा, वहाँ के हालात खराब ही होंगे। और अब आप संभल कर चलिए, नहीं तो याद रखिए कि ऐसे एक नहीं कई एग्जाम्पल्स हैं कि अच्छा कमाने वाले लोग भी परेशानी में पड़े और उन्होंने सुसाइड नहीं किया बल्कि सपरिवार सुसाइड किया। प्राइवेट सेक्टर वालों को यह बात ध्यान में रखना होगा कि आने वाला टाइम कितने ज़्यादा चैलेंजेस लेकर आएगा उनके लिए। लो प्राइस स्ट्रेटजी, ओवर सप्लाई, लेस डिमांड। कस्टमर लॉयल्टी को तो भूल जाइए, जहां सस्ता मिलेगा वह वहीं जाएगा। स्टार्टअप कल्चर, कंपनी आती है, करोड़ों की फंडिंग लेकर आती है, सस्ता सामान बेचती है, सस्ती सर्विसेज देती है, लेकिन फिर जब प्रॉफिट नहीं होता है, लॉस में होते हैं, फंडिंग खत्म होती है, कंपनी बंद हो जाती है। मार्केट स्पॉइल करने के बाद ये कंपनियां बंद हो जाती हैं और बड़ी मात्रा में छटनी भी हो जाती है, बेरोजगारी आती है। टारगेट्स, डेडलाइन, ओवर टाइम, इनको तो आप अपनी हैबिट बना लीजिए। सैलरी इंक्रीमेंट और प्रमोशन, गवर्नमेंट सेक्टर में तो तब भी एक पैटर्न है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में 100% होता है फेवरेटिज्म, पॉलिटिक्स। उसके अलावा कोई और तरीका है ही नहीं प्रमोशन का, इंक्रीमेंट का। पर्सनल लाइफ आपकी हेल्प होनी ही है। ऑटोमेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के चलते आपको नई नई स्किल्स सीखनी ही पड़ेगी, नहीं तो बाहर होना ही है। कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड हायरिंग का चलन कम तो होने से रहा। उसके अलावा ये नया आया है टैरिफ वॉर। इसके अलावा रिसोर्सेज की कमी, एनवायरमेंटल इश्यूज, नेचुरल कैलेमिटीज, पॉलिटिकल टेंशन, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। जैसे ही कोई दूसरी सरकार आएगी वह नीतियां बदल देगी। जियो पॉलिटिकल टेंशन सबके सामने है, दुनिया भर में जो तनाव फैल रहा है सबके सामने है, और अमेरिका के द्वारा थोपा गया यह टैरिफ वॉर, यह सब तो आप देख ही रहे हैं। इन सब के चलते जो पहली गाज गिरती है या पहली गाज गिरेगी वह गिरेगी कर्मचारियों पर। और याद रखिएगा कि अगर कहीं पर 40 कर्मचारी हैं, उसमें से 20 निकाल दिए जाते हैं, तो सिर्फ जो निकाले गए हैं वही परेशान नहीं होते, जो रह रहे हैं, काम कर रहे हैं, उन पर भी लोड पड़ता है, क्योंकि निकाले गए कर्मचारियों का काम अब उन बचे हुए कर्मचारियों पर लाद दिया जाता है। पिछले 2-3 सालों में गूगल, मेटा, अमेजॉन, विप्रो, बायजूस, ओयो जैसी हजारों कंपनियों ने लाखों में छटनी की है, और छटनी के बाद नए लोग नहीं आए बल्कि बचे हुए लोगों पर बाकी लोगों का काम भी लाद दिया गया। 90% से ज्यादा लोग भारत में प्राइवेट जॉब कर रहे हैं। ऐसे में जरूरी हो जाता है कि अब आने वाले टाइम को देखकर वह फिजूल खर्ची रोक दें, ब्रांड पर खर्चा करना कम कर दें, पार्टी फंक्शन पर खर्चा करना कम कर दें, अपने ऐसो आराम में थोड़ी सी कटौती शुरू करें। इससे पर्यावरण को भी लाभ होगा और उनकी सेविंग भी होगी। जितना हो सके उतना बचत करें, इन्वेस्टमेंट करें, हेल्थ पर ध्यान दें, हेल्थ इंश्योरेंस लें, लाइफ इंश्योरेंस लें, टर्म इंश्योरेंस लेकर चलें, अपने आप को सेव करें, अपनी फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ का भी ध्यान रखें। निजी क्षेत्र के हालात अब खराब ही होंगे, लगातार खराब होते जाएंगे, और ऐसे एक नहीं लाखों एग्जाम्पल्स हैं, लाखों उदाहरण हैं कि अच्छा कमा रहे थे कुछ लोग, लेकिन समस्याएं अचानक से उनके ऊपर आई, वो मैनेज नहीं कर पाए, तो उन्होंने खुद तो सुसाइड किया ही, लेकिन अपने बीवी बच्चों को मारने के बाद।